परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने हमें मृत्यु से और मरने से बचाया है। उस परमेश्वर की हम बड़ी इबादत करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता किए और हमें आज जीवितों के भूमि में जीवित रखें। भजन संहिता 116 उसका 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। इसमें 3 भाग हैं। आज हम उसके पहले भाग को देखेंगे। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस परमेश्वर ने हमें इस कोविड-19 के महामारी से बचाया। इस परमेश्वर ने जो स्वर्ग पर विराजमान है, उस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया है। उस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से हमारे प्राणों को बचाया। हम इसमें परमेश्वर को 5 रीति से धन्यवाद देंगे। उसमें पहली बात यह है कि परमेश्वर का आदर हमें ओठों से करना है। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि भजन संहिता 56 उसका 13, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चल फिर सकूं। निश्चय उस परमेश्वर की बड़ी महिमा और बड़ा अनुग्रह हो कि उसने हमें ईश्वर के सामने उजियाला और जीवितों के लिए उसने महिमा का स्थान बनाया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15 के अनुसार हम उसको ओठों का स्तुति रूपी बलिदान उस परमेश्वर को हम सदा चढ़ाते रहे। इस बात के लिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है, परमेश्वर की हमें निरंतर महिमा करना है। भजन संहिता 9वां अध्याय 13-14 वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुखों को देख, जो मेरे बैरी है मुझे दे रहे हैं। हमें परमेश्वर की महिमा करना है। बैरियों जो हमें तकलीफें देते हैं, दुख देते हैं, हमें परेशान करते हैं, उनके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देता है कि परमेश्वर इनसे हमें बचाए, क्योंकि उसका वचन ही कहता है कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। उस परमेश्वर के किए हुए उद्धार से हमें मगन होना है। उस परमेश्वर की महिमा हम निरंतर करते रहना है। तीसरी बात यह है कि प्रकाश में चलना है और परमेश्वर ने हमें बनाया है। प्रकाश में चलना है और अंधकार से हमें बचना है। भजन संहिता 56:13, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, कि तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियालों में चलूँ और फिरूँ। उस परमेश्वर ने हमें बचाया है। उसके उजियाले में, उसकी महिमा में हमें चलना और फिरना है और उसके सब बातों के लिए उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। चौथी बात यह है, परमेश्वर के कार्य का वर्णन करो। परमेश्वर के कार्य का वर्णन करो। भजन संहिता 118, 17 और 18 वचन के अनुसार करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु उसने मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। भले ही परमेश्वर के हम लोग ने गलत काम के द्वारा हम पर ताड़ना आई है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मृत्यु के वश में नहीं किया और उस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। प्रभु का वचन साफ कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का बड़ा वर्णन करता रहूंगा। 5वीं और आखिरी बात है, एक दूसरे से प्रेम रखो। 1 यूहन्ना 3:14, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमें मृत्यु से बचाया। निश्चय भारत में जो पहला जो कोविड का केस है, 30 जनवरी 2020 को पहला केस आया है।
विश्व में पहला केस 31 दिसंबर 2019 को आया है, लेकिन परमेश्वर ने इस खतरनाक महामारी से हमें बचाया है। उस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम उसकी महिमा करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर तूने हमें मृत्यु से बचाया है। कोविड के खतरनाक महामारी से प्रभु तूने हमारी और हमारे परिवार की रक्षा किया, हमारे लोगों की रक्षा किया। इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कलाम के अनुसार प्रभु इस बात की हम घोषणा करते हैं, प्रभु जी, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर जमीन और आसमान तूने बनाया, हम मनुष्य को तूने बनाया, तूने हमें जीवन दान दिया, और फिर भी परमेश्वर हम जब तक जीवित है प्रभु तेरी महिमा प्रभु अपने ओठों से हम निरंतर करते रहे। प्रभु जी, इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, निश्चय प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों पर प्रबल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर तूने हम सबको मृत्यु से, बीमारियों से, अंधकार से प्रभु तूने बचाया है। प्रभु जी, इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये तेरे महाकरुणा का फल है कि तूने मेरे प्राणों को मरने से बचाया है, मेरी आत्मा को नरक में जाने से बचाया है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वो वचन के द्वारा आशीषित हो और उनके जीवनों में तेरी महिमा प्रकट करना। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।